हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर्स नेम लिखना। छोटे बच्चे अक्सर जब भी इनके क्वेश्चंस पेपर में नंबर नेम लिखने को आते हैं तो वो कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, खासतौर पर ऐसे नंबरों में जहाँ पर ज़ीरो हमने लगानी होती है। तो आज हम सीखेंगे नंबर नेम ऑफ द 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 100 से लेकर के हम 100, 1000, लैक्स, करोड़ तक के हम नंबर नेम लिखना सीखेंगे। और जिस तरीके को मैं बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी नंबर नेम लिखने में आपकी कोई गलती नहीं होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर नेम लिखने में हमें 1 to 99 की गिनती जो है आनी चाहिए, और ये नंबर नेम के स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए। और इसके लिए भी हमें कुछ ज़्यादा स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 to 20 तक के स्पेलिंग याद करने हैं। और उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 के स्पेलिंग याद करने हैं। 20 तक के 20 स्पेलिंग और बाकी के रिमेनिंग 8 स्पेलिंग, यानी कि 28 स्पेलिंग से आप अपनी जो है अनलिमिटेड काउंटिंग बना सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब जो नंबर नेम हमने लिखने हैं वो 100 से ऊपर के लिखने हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम समझाते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आया आपको, ओके, लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट है 156। अब हमने इसको लिखना कैसे? सबसे पहले हमने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू डालनी, और वो क्या होती है? इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू है 1, इसकी 10 और इसकी 100। तो ये आपको याद होनी चाहिए, 1, 10 एंड 100, 1, 10 एंड 100, 1, 10 एंड 100। तो अब हमने क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटे से स्पेलिंग लर्न करनी चाहिए। सबसे पहला डिजिट कितना है? ये 1 है, हमने लिख दिया जी 1, राइट। अब कौन सी इसकी प्लेस वैल्यू है? क्या लिखा ऊपर मैंने? 100 इसकी प्लेस वैल्यू, इस 1 के साथ लिख देना है मैंने 100, और लास्ट में क्या बच गया? 56। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडी हो गया। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड। ये नंबर लिखना है, कितना है? ये 2 नंबर है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 100। तो इसके साथ लिखना है 100, और लास्ट में क्या है? 92। ये मेरी सेकंड का नंबर नेम भी रेडी हो गया। ऑलराइट, कम टू नेक्स्ट, थर्ड। ये लिखना है, कितना नंबर है ये? अब तक तो समझ ही गए होंगे, 5 है। तो मैंने क्या लिखना है? सिर्फ 5, और 5 के स्पेलिंग तो हर बच्चे को आती है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100, तो साथ में लगा देना है 100। लास्ट में कितना है? 67। वेरी गुड, तो इसके साथ में लगा देना 67, और थर्ड का भी आंसर कंप्लीट हो गया। लास्ट पे आ जाते हैं हम। ये नंबर कितना है? 6, साथ में लिख देना है 100। क्यों लिख देना है 100? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है। अब इसके पीछे क्या लिखा है? 06। 06 क्या हुआ? ये यूनिट 10 है ही नहीं, यूनिट 1 है, ओनली 6। ये कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो जब भी हमारे नंबर्स के इस तरफ 0 होगी वो काउंट नहीं होगी, और बैक साइड में 0 होगी तो वो क्या होगी? काउंट होगी। फॉर द एग्जाम्पल, इसमें अगर 60 होता तो ये 60 बन जाता, जबकि 06 है तो वो खाली क्या होगा? 6। अब हम बात करते हैं 4 डिजिट्स की। अब 4 डिजिट की बात करते हैं। 4 डिजिट में फर्स्ट में है 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये 1
और ये 10 और ये 100 और ये 1000 हो गया हमारा, राइट। अब ये 1000, ये 100, ये 10 और ये यूनिट वैल्यू, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, कितना नंबर है ये 5 है, तो 5 हो गया। और इसकी जो प्लेस वैल्यू है ऊपर लिखी है मैंने कितनी है 1000, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम 1000। और उसके बाद क्या है 6, तो हम क्या लिखेंगे अब 6, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 100, तो इसके पीछे लगा देंगे 100, और लास्ट में 78। ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं 1, 10, 100 एंड 1000, तो कितना लिखा है 5000, राइट। अब 100 की जगह 0 है, तो 0 100 और लास्ट में कितना है 78। ये मेरा नंबर नेम कंप्लीट हो गया। बट 0 100 मतलब 100 है ही नहीं, 100 0 है, तो 0 100 की नो नीड टू राइट, तो मैं इसको क्या करूंगा नहीं लिखूंगा। 5078 हमारा इसका आंसर होगा। बच्चे ऐसे ही सम में गलती करते हैं। तो जहाँ पर 0 लिखी हुई है, 0 जो है 100 की प्लेस वैल्यू में रखी हुई है, तो यानी 100 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब नहीं है, तो हम 0 100 उसका बनता है। जो 0 100 हम लिखने से हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट है 5 और 1, 10, 100 and 1000, so 5000। 100 की जगह क्या है 0 100, मैंने अभी बताया 0 100 है तो नो नीड टू राइट, नहीं लिखते। उसके बाद 0 10 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, और लास्ट में सिर्फ बचा 5, तो हम इसके पीछे लिख देंगे ओनली 5। तो ये हो गया हमारा थर्ड का भी आंसर, और 4 डिजिट के नंबर नेम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं 5 डिजिट की तरफ। तो ये जो हमारे अब डिजिट्स आगे जो हमारी नंबर्स है, ये 5 डिजिट का नंबर है, और 5 डिजिट के नंबर को हमने कैसे नंबर नेम लिखने हैं, तो सबसे पहले जो वही रूल है मैंने बताया वो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। और इसमें यहाँ तक 100 की कैटेगरी है, और इसके बाद ये दोनों जो हैं जॉइंट रहेंगे, ये दोनों ये 1000 की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही 1, 10, 100 ये 3 डिजिट्स अलग हैं, और 1000 और 10,000 ये 2 डिजिट जो हमारे अलग रहेंगे, और इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लेके चलना है हमने, एक साथ इनको राइट करना है, और एक साथ इनकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल हम इसको इकट्ठा ना मान के, तो सबसे पहले 5 है, हम इसको 5 और उसके पीछे नहीं कुछ भी लगाएंगे, हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। ये दोनों इकट्ठे अगर डिजिट हो तो कितने 56 होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 56। अब इसके पीछे हमने इनका नाम लिखना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। इनकी प्लेस वैल्यू ऊपर हमने लिखी है, ये 1000 वाली प्लेस वैल्यू है, तो इसके पीछे लिखेंगे हम 1000, और इससे पीछे है 782 जो प्रीवियस हमने अभी क्वेश्चंस में सीखा है। 7 के साथ क्या लिखेंगे 100, वेरी गुड, और लास्ट में 82, तो ये हमारा इसका नंबर नेम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं एक और। यहाँ पर भी दोनों को बाउंड करके रखना है, कितना ये 60
7 और इसके साथ क्या लिखना है, 1000 लिखना है, 1000। और लास्ट में कितना है 2, इसके ऊपर कितना है 100, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा 100, देन 51, और ये हमारा कंप्लीट हो गया 4 डिजिट का नंबर नेम लिखना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं तो अब जो हम नंबर नेम लिखेंगे वो है 6 डिजिट। हमने 3 नंबर के, 4 नंबर, 5 नंबर और अब हम सीख रहे हैं 6 डिजिट। तो ये नंबर जो गिवन है वो है 6 डिजिट के, और सबसे पहला काम वही है हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये तीनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद के डिजिट एक साथ रहेंगे और ये होता है लाख, देन 10 lakhs। तो यहाँ पर अभी हमने 7 डिजिट अगर नंबर होगा तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ 2 डिजिट आ जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे एक ही है तो हम एक की बात करते हैं। सिर्फ इसको हमने रीड करना है, कितना ये 5 है ये, और ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है लैक्स में, तो इसके साथ लिखा जाएगा लैक्स। अब इन दोनों को रीड करेंगे, ये कितना है 67 और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 1000, देन 800, $90 and 6। तो ये हमारा नंबर नेम कंप्लीट हो गया। इधर देखते हैं हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो ये दोनों हमारे बाउंड है क्योंकि 1000 वाले हैं, ये हमारे बाउंड है आपस में, और ये हमारे लैक्स वाले हो गए। तो कितना लिखा 5 lakhs, तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 lakhs। देन उसके बाद क्या लिखा है 60, क्या होता है 60, 60 होता है 60,000, और लास्ट में लिखा हुआ हमारे पास 800। तो हम लिखेंगे 896। तो ये नंबर नेम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको एक थोड़ा सा रीराइट कर लें, और रीराइट करना है आपने 56 दो इकट्ठे, देन थोड़ा सा स्पेस, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर अब ये अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू भी हो गया। ये यूनिट 1 है, यूनिट 10 है, यूनिट 100, ये 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़ एंड 10 करोड़, राइट। तो ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, ये दोनों इकट्ठे, ये दोनों इकट्ठे और ये 3 इकट्ठे। अब हमने क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है। बहुत आसान है, ये दोनों इकट्ठे हैं, जॉइंट टुगेदर है। कितना नंबर है ये, सिर्फ इसको रीड करना है, इसको रीड ही नहीं करना, आपने इधर वाला भूल जाइए। कितना है ये 56, ओनली 56। तो आपने लिखना है 56। इसके साथ हमने कुछ लिखना है, क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये कहाँ पर है 10 करोड़ और करोड़, और इसका जो जॉइंट नेम है वो है करोड़, तो इसके साथ लिखेंगे हम करोड़। यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है ये 78, 78। इसके साथ भी हमने कुछ लिखना है, क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, और इसकी प्लेस वैल्यू है लैक्स और 10 lakhs, और इसकी जॉइंट प्लेस वैल्यू कहलाती है लैक्स, तो इसके साथ लिखेंगे लैक्स। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, कितना लिखा है 23। 23 और इसकी प्लेस वैल्यू इसके साथ लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है, तो लिखेंगे हम इसके साथ
1000। यहाँ तक कंप्लीट हो गया और इसके पीछे का तो सभी बच्चे लिखना जानते हैं, क्या लिखा है 942। वेरी गुड। तो ये हमारा जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इस न्यूमेरल का नंबर नेम कंप्लीट हो गया।